हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है फुल मून आपके लिए कैसा रहने वाला है। फुल मून पर आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, आपकी एनर्जी किस प्रकार की रहने वाली है, या किन बातों को लेकर आपको ध्यान रखना है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यह फुल मून आपके लिए कौन से परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्या एनर्जी आपकी रहेगी और किन बातों को लेकर आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 6, memories of love. नंबर 2, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। पास्ट की एनर्जी ना, इस पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहने वाला है। जैसे होता ना कि एक लाइफ में कभी सुखद पल जिए हुए होते हैं, कभी लाइफ में अच्छा चल रहा होता है, ठीक है। मतलब कभी लाइफ में आपके कुछ अच्छे पल जो आपने जिए हैं ना, उनको लेकर विचार, उनको लेकर ना सोच, है ना। मतलब अभी की स्थिति का और पास्ट की कोई एक अच्छी स्थिति का, है ना, उसका कंपैरिजन आप करोगे, उसका तुलना करोगे कि कभी लाइफ में किस प्रकार का था, आज लाइफ में किस प्रकार का है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट गाइस आपके ना, मतलब उतार चढ़ाव वाली स्थिति, या फिर यूँ कह लो कि पास्ट में एक बार झांकने वाली कोशिश ये आपके रहेगी, है ना। थोड़ी इस तरीके से कह सके कि एनर्जी का ना थोड़ा सा अच्छा नहीं सोचना। ओके, ये कार्ड आना चाहता है नंबर 7। नंबर 9, 279, सफरिंग एंड साइलेंस। ओके, नंबर 21। ओके, देखो कुछ चीज़ों को लेकर ना आपकी सोच, है ना, न्यू मून पर सॉरी फुल मून पर ना बदलने वाले। किस प्रकार से पहले आप सोचोगे कि पास्ट में आपकी लाइफ में किस प्रकार से कुछ चीज़ें अच्छी चल रही थी, आज किस प्रकार से चीज़ें परिवर्तित हो गई, है ना। मतलब कभी लाइफ में कुछ अच्छे पल जिए होंगे, उनको लेकर और आज की स्थिति को लेकर एक तुलना भाव कि कभी समय लाइफ में इतना अच्छा भी जिया था आपने, और आज देखो परिस्थितियाँ किन स्तर पर आकर पहुंच गई है। अब ये चीज़ें तो आप तुलना करोगे, ये चीज़ें तो मैं तो आप तुलना करोगे, साथ में एक चीज़ ये भी देखोगे कि कहाँ आपके साथ कुछ ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन क्रिएट हुई, है ना, या क्रिएट होने वाली थी और उसके बारे में बार बार संकेतों के आधार पर, या किसी तरीके से ना, एक कहते हैं ना छोटे छोटे स्तर पर किसी इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली होते हैं तो बताया जाता है, पर हम मतलब पता चल जाता है ना कि सिचुएशन इस तरीके से हो रही है। तो कहीं न कहीं आपके मन में ना इस बात को लेकर कि आपने कहाँ किन चीज़ों को लेकर ना नज़रअंदाज की है चीज़ों को। अब वो चीज़ें आपके सामने आएगी कि यहाँ आपने कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज किया जिसकी वज़ह से कुछ चीज़ें और उभर कर और बड़े स्तर पर आपके सामने आपके साथ में घटित हुई। उन चीज़ों के बारे में सोचना कि यहाँ गलती थी, यहाँ मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था। ये स्थिति मतलब क्या है कि वो समझ आप अपने आप में गेन करने की कोशिश करोगे कि अब ये चीज़ समझ में आ गई कि पहले जो परिस्थिति आपके साथ बुरी घटित हुई थी और आज ना आप हालातों में हो ना, उसके पीछे की वजह क्या है ना, उस उन चीज़ों के पीछे प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स को आप समझ लोगे और एक दिमाग में रख लोगे कि ऐसा कभी होने नहीं देना है लाइफ में, और है ना। मतलब जैसे खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद के लिए ढाल के रूप में ना अपने व्यवहार को बनाने वाली बात कि अब मैं अपने हिसाब से लाइफ को जीने की कोशिश करूं, ठीक है, खुद के लिए एक्शन लूं। मतलब एक बात है गाइस, एक बात है, कुछ चीज़ों का जवाब जो है ना, इतने सारे सवाल आपके मन में जो चल रहा हो, नंबर 6 का कार्ड है, ठीक है। भले ये आप पास्ट की एनर्जी के बारे में सोच रहे हो, भले आपके मन में ये जो मंथन चल रहा है, कहीं ना कहीं मैं सच कहूँ ना गलत नहीं है।
ये वो मंथन है जो आगे किसी इंसान को ना ठोकर खाने से बचाता है। आप उन समस्याएं जो आपने भोगी है और जो भोग रहे हो, उनके पीछे की जड़ जो है ना, उनको पकड़ लिया आपने। तो अब आपके पास हर समस्या का समाधान है, और उससे पहले आपके पास प्रोटेक्शन है कि अब भविष्य में ऐसी चीजें क्रिएट ही नहीं होने देनी, है ना। ये चीजों में व्यवहार का ऐसे, यानी यूं कह लो कि समय आपके दुख को खत्म करने के लिए आपको रेडी कर रहा है कि आपकी खुद की एनर्जी को सिर्फ इस प्रकार से बना लेना, कहाँ चुप रहना है, कहाँ चुप नहीं रहना है, कहाँ आपकी चुप्पी की वजह से प्रॉब्लम बढ़ी, इन सब चीज़ों के बारे में आपके विचार, आपके मंथन चलेंगे। और ये बहुत सही जाने वाले हैं गाइस, बहुत सही जाने वाले हैं। अब कुछ चीज़ों में आपको इन्हीं दिनों में पता चल जाएगा कहाँ मुझे चुप रहना है, कहाँ पर मेरी समस्या का समाधान खुद हो रहा है ना। मतलब मुझे ट्राई करने की कोशिश नहीं करनी है, मुझे किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना है। अभी हाल फिलहाल में कोई परेशानी आपकी चल रही है जिसमें आपने एक्शन भी लेने की कोशिश की है, जिसकी वजह से ना आपके साथ एक अच्छी सिचुएशन क्या हुई कि आपकी पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा रूप उभर कर आपके सामने आया। आप बहुत पावरफुल, या फिर यूँ कह सकते हैं कि एक बार परिस्थिति से लड़ने का साहस आप में आने लगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपकी ख़त्म नहीं हुई है। तो आपके दिमाग में अभी हाल फिलहाल में एक चीज़ है, आप ना आपने उस परिस्थिति को मालिक के हवाले छोड़ दिया, उस दुख को मालिक के हवाले छोड़ दिया है, और प्रतीक्षा कर रहे हो कि जल्द से जल्द आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाए। लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना कि मन में एक ट्रस्ट है, जैसे यूनिवर्स का कार्ड आया है जो यही कहता है कि मन ही मन में आपको जैसे फ़ील हो चुका है, ये प्रॉब्लम बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। ये अंधेरा लाइफ़ का ना जो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला, मालिक किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद करने वाले हैं। मतलब एक बात कहूँ, प्लीज़ इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। आपकी इंट्यूशन ने आपको स्ट्रॉन्गली कोई बहुत बड़ा साइन दिया है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम के ख़त्म होने का ना स्पष्ट संकेत दिया है गाइस। यहाँ पर क्लियर वे में पता चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड आना और साथ में ये सफरिंग और सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है। इस बारे में कहा जा रहा है कि जो चुप्पी रखकर आपने जो अत्याचार सहन किए हैं, आपने जिस प्रॉब्लम का फेस किया है ना, और उसमें फाइटर बने हुए रहे हो और डटे हुए रहे हो, उसके आगे घुटने नहीं टेके ना, आपने अपनी तरफ से अथक प्रयास किए हैं ना, वहाँ पर मालिक आपकी उस परेशानी को ख़त्म करेंगे, शीघ्र ख़त्म करेंगे। अभी आपको नंबर 18-18 बहुत दिख रहे होंगे, या 1881 ये दिख रहे होंगे कि लास्ट पड़ा हुआ बेटा, है ना। अब तो कहते हैं ना कि एक निष्कर्ष निकल कर आना, एक परिणाम निकल कर आना। ये ध्वजा का मतलब ही यही है कि अब लास्ट में ये दिक्कत चल रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, कभी भी इस प्रॉब्लम का अंत हो सकता है। तो थोड़ा सा ना मालिक पर बिलीव रखना। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब लास्ट का पल आता है ना, तब कोई इंसान जाकर थक जाता, अब नहीं हो रहा। मालिक कह रहे ट्रस्ट रखो, आपका मालिक पर जो ट्रस्ट है, विश्वास है, वो कभी टूटेगा नहीं, है ना। आपकी खुशी का ध्यान मालिक अच्छे से रख रहे हैं। तो इन 15 दिनों में आपके लिए एक गाइडेंस है जी, कि आप थोड़ी, अगर पास्ट की एनर्जी आप पर हावी होने लगे ना, ठीक है, देखो अच्छी बात आए तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई बुरी बातें आपके दिमाग में रिकॉल करने लगे, आपको फिर से पास्ट की तरफ धकेलने लगे ना, तो थोड़ा सावधान होना, है ना। खुद की एनर्जी को ना थोड़ा भटकाने की कोशिश करना, ठीक है। मानो ना मानो, लेकिन एक बात कह दूं, जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, चाहे फिनेंशियल है, हेल्थ का है, फैमिली का मैटर है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ जो भी मैटर है, ये पीक पर चल रहा है। सच्ची कह रही हूँ, 18-18 दिखने का मतलब भी यही है, इसके अंत का समय निकट है। और बार बार फुल मून और न्यू मून के समय आपकी एनर्जी का इस प्रकार से विचलित होना, जहाँ पर मालिक यही कहते हैं कि अभी तो समय है बेटा कि अब विचलित नहीं होना है। जहाँ विचलित होने वाली स्थिति थी, वहाँ पर आपने साहस रखा है ना, तो बस इस पीक पर थोड़ा सा साहस रख लो। आपको करना कुछ नहीं है, आपके लिए स्टैंड जो है वो मालिक ने लिया है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली और डेफिनेटली 2021 से जो कॉन्फ्लिक्ट और जो चुनौतियां का सामना आपने किया है ना, उसका नष्ट होना तय है, ये बात पक्की है। हर एक बीतता दिन जो है ना, उस परेशानी के ख़त्म होने की तरफ और आपकी लाइफ में उजाला करना, खुशियों की तरफ ये बढ़ रहा है। सच कह रही हो मेरे शेर, इतनी हिम्मत रखी है, थोड़ी हिम्मत और रखना। और कोई मैल भाव नहीं दिमाग में, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं।
भोग लिया, उतार चढ़ाव था लाइफ का, भोग लिया, अब लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। आती हुई खुशियों का स्वागत करो, नहीं जो सुबह हो रही है उसका स्वागत करो आप। ठीक है, आप में जो अच्छे बदलाव आए इन परिस्थितियों के चलते, कहता है ना, दुख भी किसी इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा शुभ देकर ही जाता है। इसने क्या शुभ दिया है उसकी तरफ फोकस करो, नजरिया ही बदल दो लाइफ के प्रति, है ना। तो दुख का कोई एहसास ही बाकी ना रहे। आप अपनी तरफ से भी खुद को हील करने की कोशिश करो, समय भी आपको हील करे, है ना मेरे शेर। यही ऊर्जा है आपकी, और इससे ना पकड़े हुए रखो इस ऊर्जा को, कितनी प्यारी ऊर्जा है आपकी। समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, ये मतलब कहाँ तक में, तह तक में जाकर ना कोई इंसान सोचने पर विवश हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि चारों तरफ की स्थितियाँ जब दर्द वाली होती है ना, तो इंसान कितने सालों पुराने तक के दर्द को है ना, वो एक बार वो भी दिमाग में आने लगते हैं, कभी वो भी पीड़ा भोगी थी। यही तो हालात होते हैं कि जब कोई इंसान परेशान होता है ना, जैसे जैसे समझना कि अगर कोई दुखी होता है ना, तो वो क्या करते हैं, दुख वाला सॉन्ग ही सुनेगा। पर ऐसी एनर्जी को क्यों उत्पन्न करना। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए पता है, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करना चाहिए। इंसान नहीं करते, नहीं करते, सोचते हैं कि उस चीज़ से ना हीलिंग मिलेगी। कहाँ मिलेगी उस चीज़ से हीलिंग। अगर कोई रो रहा है, उन्हें हंसाओगे ना, तब कहीं जाकर उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। रोते हुए को रोलाने से कहाँ होगी, है ना। और वही चीज़ अपने बारे में सोचने की कोशिश करो कि जब आप परेशानी में होते हो तब खुद को कैसे हील करना है। एक तो पानी खूब पिया करो, सिप सिप करके ना पानी खूब पिया करो, ठीक है। ऐसे बहुत सही रहेगा। ये देखो, इस फुल मून पर ही आपको पता चल जाएगा, एक आपके बारे में ना गाइडेंस आएगी। मतलब एक आपके बारे में आपको एक संकेत क्लियर तरीके से मिलेगा। आपने जो भी रास्ते का चयन किया है ना, बेहद शुभ है आपके लिए, बेहद शुभ है। क्या क्या अच्छी चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में, किन चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ में कितना कुछ अच्छा होगा, उसके बारे में बताया जाएगा गाइस। देखो एक बात कहूँ, कुछ चीज़ें फेटेड होती है कि भाई लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इस समय पर आपको भोगनी भोगनी है। उस प्रॉब्लम में किसी इंसान का चयन किस प्रकार का रहता है, होता क्या है पता है, कि उस परेशानी से निपटने के लिए, क्योंकि कुछ लोग सहन नहीं कर पाते, कुछ सहन कर पाते हैं, तो वहाँ पर चयन की स्थिति आती है कि लो बेटा, अब इस स्थिति में शॉर्टकट अपनाना है आपको, जिसमें भले आज आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम खत्म हो गई, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम खत्म होना, इसका मतलब क्या है, मून वाली एनर्जी, कि शॉर्टकट में आपको लगेगा अभी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन ये डिले में जाती है ये चीज़। दूसरा चयन की स्थिति ये होती है कि मैं भ्रम में ना हूँ, मैं शॉर्टकट को ना अपनाऊँ, मैं परेशानी के सामने घुटने ना टेकूँ, मुझे साहस चाहिए मालिक। अगर ये परेशानी क्रिएट हो गई है और इसे झेलना ही है, तो कम से कम साहस दो। और उतना साहस रखकर कोई डटकर सामना करता है ना, इसका मतलब क्या है कि वो प्रॉब्लम जड़ से और समूल रूप से नष्ट होती है। उस वो प्रॉब्लम किस तरीके से उठकर खड़ी हुई है, कितने सारे जंजालों से वो उत्पन्न हुई है, वो सारे के सारे नष्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो प्रॉब्लम कभी भी पैटर्न के रूप में आपके सामने उभर कर नहीं आएगी, गहराई से गहराई तक में बातें जाती है। इस वजह से कहते हैं कि कभी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो डरना नहीं चाहिए, एक बार डटकर सामना करना चाहिए, साहस रखना चाहिए, और उस प्रॉब्लम को वहाँ पर ही ख़त्म कर देना चाहिए, उसे पनपने नहीं देना चाहिए। डीले में जाती है इसका मतलब क्या है, वो और ज़्यादा पनपती है ना, वो और ज़्यादा उसकी जड़ें मजबूत होती है, और ऐसा नहीं करना कभी भी, है ना। इस वजह से हिम्मत रखना बेहद ज़रूरी होता है। नंबर 3, समझो कार्ड्स को। आपको मालिक का सपोर्ट किस प्रकार से, किस स्तर पर मिल रहा है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस जो है ना बूस्ट हो रहा है, किसी प्रकार के धर्म संकट से आप बाहर आ रहे हो। इस फुल मून पर देख लेना कि अगर किसी प्रकार की ग्लानी, गिल्ट आप में है, उसको लेकर भी देख लेना कि क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, आप सही राह पर हो नहीं हो, या एक कहता ना कि कुछ जगहों पर ना कठोर होने की आवश्यकता होती है, आपने कठोरता बढ़ती है कहीं कहीं कुछ जगहों पर जैसे बिल्कुल होता ना नारियल वाला भाव, कि बाहर कठोरता दिखाई है आपने, और वो इस वजह से कि प्रॉब्लम्स और ज़्यादा गहरे स्तर पर ना चली जाए।
बुरे स्तर पर कोई चीज़ें ना बन जाए तो वहाँ पर आपको कठोर होना पड़ा, बिल्कुल नारियल की तरह अंदर बिल्कुल सॉफ्ट, कि आपका दिल जानता है कि कठोर होने में भी आपको कितना दर्द हो रहा है। मतलब आपकी आंखें बहुत रोई है, बहुत तकलीफ में रही है, ये बात पक्की है। कि मालिक जानते हैं कि ये चुप्पी जो है ना, इसके पीछे कितना दर्द है। अगर किसी को गुस्सा भी दिखा रहे हो ना, तो इसके अंदर आप में कितनी ज़्यादा तड़प है, आपके दिल का एहसास किस प्रकार से है। एक्चुअल में अभी सच कहूँ ना कि अभी इमोशनली और मेंटली आपकी फाइटिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सामने से नहीं दिख रहा कि आप किसी को चोट पहुँचाने की कोशिश करो या कोई आपको चोट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। शारीरिक तौर पर वाली हिंसा नहीं है ये है मेंटली और इमोशनली हिंसा, है ना? वो प्रताड़ना है। और ये भी किस प्रकार से, जैसे बहुत समझाना मुश्किल है गाइस। मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि खुद की प्रॉब्लम को खुद के ही शब्दों के आधार पर कैसे कोई इंसान व्यक्त करे, पॉसिबल ही नहीं है। मालिक जो है ना, ये सब समझते हैं। यूनिवर्स का सपोर्ट आपको इन दौरान में ना खूब मिला है गाइस, सच में खूब मिला है। और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, ये न्यू मून फुल मून, जैसे फुल मून का कर रहे हैं ना रीडिंग, यही मुझे लग रहा है फुल मून न्यू मून के आसपास में, ठीक है ना? ये कुछ ऐसा भाग्य का और मालिक का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, देखना है ना? कुछ एक एक अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होकर रहेगी, जो आपको लगेगा कि इस मामले को लेकर तो कम से कम ना मेरी लाइफ से अंधेरा खत्म हुआ। जैसे होता ना, 5-6 समस्याएं खड़ी है, उनमें से एक समस्या का समाधान तो आपको मिल ही जाएगा। तो आपको लगेगा नकारात्मकता की कुछ तो कड़ी टूटी, जहाँ पर आपका ध्यान ये कॉन्फ्लिक्ट से हटकर, चुनौतियों से हटकर एक खुशी की तरफ जाए, है ना? ये चीज़ तो हो जाएगी कि इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हो ना, उसमें से एक समस्या का निवारण तो मिल जाना, समस्या खत्म हो जाना, ये चीज़ आपके साथ होगी। क्योंकि 6-9 की एनर्जी है, 6-9 की एनर्जी ये कहती है कि अब तो लाइफ में बैलेंस आना। 9-6 की एनर्जी जो है ना, थोड़ा सा मामले को डिफिकल्ट करती है, जहाँ पर खुद की ऊर्जा का सपोर्ट नहीं मिल पाता, खुद को नहीं पहचान पाते। लेकिन यहाँ स्थिति क्या कह रही, खुद को पहचानना, ये बात तो है। फाइटर अच्छे खासे बन गए हो, जिस हद तक में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपने झेले हैं, है ना, जिस स्थिति में आप चुप रह गए, सह गए ना, आगे कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, शब्द नहीं मिलते सच में कि किस तरीके के दर्द को सहन कर लिया है। क्या होगा अब आगे, सारी परेशानी खत्म होगी, चिंता ना करो आप, सारी परेशानी खत्म होगी। लोगों के प्रति आपका नजरिया भी किस प्रकार का हो रखा अब। नंबर 4, कहा ना इतनी सारी चीजों में से ना एक चीज आपके साथ होगी, ये देखो। और नंबर 3 का कार्ड्स देखो, कार्ड्स देखो, कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है? ये मैं एक तो रख ही लूँ यहाँ पर। कुछ तो हैरान करने वाली बात, कुछ, क्योंकि नंबर 8 का कार्ड आया, नंबर 18 का कार्ड आया और यूनिवर्स का खुद का कार्ड आया, जो कहता है कि इसी फुल मून के आसपास में ना कुछ एक प्रॉब्लम का समाधान होगा, या कुछ आपके द्वारा इतना कुछ अच्छा किया जाएगा जिसकी वजह से आप सेंटर में आओ, आपको अप्रिशिएशन मिले। क्योंकि नंबर 3 का कार्ड, यानी इस फुल मून पर ही आपको मालिक का कितना बड़ा सपोर्ट मिलता है किसी न किसी मामले में, जहाँ पर वाकई में आपको लगेगा कि अगर इस चीज़ से बचाव हुआ है तो मालिक की वजह से हुआ है, अगर ये मेरा काम बना है तो मालिक की वजह से बना है। मे भी हो सकता है छोटा सा जस्टिस आपको देखने को मिले, या कोई चीज़ में एक्शन आप लेना चाहते हो। नंबर 7, नंबर 8 का कार्ड है कि किसी मामले में आप एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन उसके लिए मन का कतराना, हिचकिचाहट होना, मुझे डर लग रहा है, कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। लेकिन वहाँ पर अपने आप ना आपकी एनर्जी इतनी प्यारी होना कि नहीं, मुझे करना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना, डर नहीं लगना, और कदम आपके सही जाने, जहाँ पर ठोकर ना लगे लाइफ में, है ना? ये वाली चीज़, पावर में आओगे आप। और देखना, पावर में आने का मतलब केवल पैसों के आधार पर नहीं, अपनी ऊर्जा के आधार पर, अपनी ऊर्जा को समझना, थोड़ा अप्रिशिएशन भी मिले तो कॉन्फिडेंस का स्तर बूस्ट होता है। यूँ कह लो कि फुल मून में ये समझ लो कि आपके शरीर में प्राण फूकने वाली चीज़ होगी, कॉन्फिडेंस का स्तर इतना अच्छा होने वाला है आपका।
प्रशंसा तो मिलेगी गाइस, जिससे ना मन खुश होगा कि मेरी भी तारीफ करी है किसी ने। आपके लुक्स को लेकर हो सकती है, आपके पहनावे को लेकर हो सकती है, आपके द्वारा किए किसी काम को लेकर, एक कहते हैं ना उत्कर्ष परिणाम, ये आपके दिख रहा है गाइस। बहुत अच्छी बात, सच में बहुत। एक कहते हैं ना कि तारीफ होने के बाद में भी किसी इंसान में घमंड नहीं आना, प्राउड नहीं आना, वो वाली बात, घमंड नहीं आना इस बात के बारे में। फुल मून के आसपास कुछ तो अच्छा होगा, है ना, जो हैरान करेगा आपको। ट्रांसफॉर्मेशन है ना गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन है कि निंदा होते होते अचानक, है ना, आपके बारे में ना प्रशंसा होने लगी है। एकदम चौंक जाओगे, मतलब कोई इंसान ऐसा आएगा, या तो आपके घर पर कोई इंसान के आने का संभावना लग रही है ना, कोई अतिथि आपके घर पर ऐसे आएंगे जो कहीं ना आपकी सिचुएशन के बारे में उनको पता है। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि सब लोग आपके बारे में निंदा कर रहे हैं, सब आपके बारे में गलत गलत बोल रहे हैं, मिलते जुलते नहीं हो बाहर लोगों से वगैरह, लेकिन ये कहता है ना कि अपने आप समय किसी इंसान की वास्तविकता को प्रमाणित कर देता है। तो समय ने कुछ आपके बिना कहे, आप सही हो, नेक हो, या जैसा भी आपका बिहेवियर है ना, आपकी ऊर्जा को लोगों के सामने लाकर रखा है। कुछ लोग आपके पक्ष में बात करते हैं जी, अभी इन दिनों में यही हाल है कि आपके साहस की प्रशंसा और आपने जो पीड़ा भोगी है ना, ये काफ़ी सारे लोगों को पता है, और उसकी प्रशंसा लोग करते हैं, बाकायदा करते हैं। और यही वजह है कि अभी हाल फिलहाल में कोई आपके घर पर आएंगे, अतिथि वगैरह आएंगे ना, ये देखना ये आपके दर्द को लेकर किस प्रकार की बात करते हैं, और यही कहेंगे कि आपने बहुत हिम्मत रखी है और किस प्रकार से आपने दर्द को झेला है। मतलब एक आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाली बात, एक आपको और कहते हैं ना इमोशनली अच्छा फील होने वाली बात, कि चलो किसी को तो पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, है ना, वो वाली बात। तो ये आपके साथ होगा। ओके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नंबर 6 की एनर्जी और नंबर 6 की एनर्जी, 6 आपको नज़र आ रहे होंगे। ये विक्ट्री को शो करता है गाइस। किस प्रकार की विक्ट्री? नेगेटिविटी, यानी एक बात कह लो गाइस कि भले ही आपका मन परेशान रहे, पास्ट की एनर्जी को सोचने की कोशिश करे, पर आपकी तरफ से भी कोई एक्शन लिया जाएगा। एक्शन मतलब आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, आपकी नकारात्मकता को लाइफ से ख़त्म करने के लिए ना, आप भी कहते हैं ना अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करोगे। सच में देखो, एक चीज़ आपके साथ होगी, जो नेगेटिव थिंक के लोग हैं ना, उनसे आप दूरी में रहोगे। जैसे होता है ना कि कोई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, या बोलने का लहजा नहीं होता, या बेवजह की बातों का तूल पकड़ते हैं, ऐसे लोगों से ना आपका डिस्टेंस रहेगा। या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जो कभी भी बात करो ना उनसे, तो एक अच्छी बात तो नहीं करेंगे, हमेशा दुख भरी बातें होती है ना, नेगेटिव बातें होती है ना, वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में आपकी स्थिति यही रहने वाली है कि आप ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस को क्रिएट करोगे, आप उनसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करोगे। और एक बात कहूँ, इन दिनों में देख लेना आपका कॉन्फिडेंस का स्तर किस प्रकार का होगा। सच कहूँ ना, आपको डर नहीं रहेगा कि आपकी लाइफ पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है या कोई ब्लैक मैजिक करने का कोशिश कर रहा है। आपके मन में ये, मतलब यूनिवर्स पर इतना ट्रस्ट होना कि इस नकारात्मकता को अ, खुद पर प्रभावी नहीं होने देना, है ना। जैसे आस-पास में भी लोग होते हैं ना जो डराने की कोशिश करते हैं, घर के बाहर कुछ लाकर रख दिया ये वो, तो वो डर नहीं है आपको, वो डर नहीं, और वो चेहरे पर भी आपके नहीं आएगा। लोग हैरान होंगे ये क्या? क्योंकि एक बात कहूँ मैं आपको, शायद आपको नहीं पता है, जैसे एक होता है ना पास पड़ोस में, अब जस्ट अभी कहाँ कि लोग बाहर लाकर कुछ फेंक देते हैं, नींबू लाकर फेंक देते हैं, कुछ ऊट-पटांग चीज़ें लाकर फेंक देते हैं, तो एक बार डर रहता है कि पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा। और लोग क्या करते हैं कि वो जानबूझकर ना मेंटली परेशान करने की कोशिश करते हैं, जो ये कार्ड कहता है कि एक बार स्ट्रेस को बढ़ाना, एक बार मॉर्निंग के टाइम में ऐसा मूड खराब कर देना ताकि दिन भर किसी इंसान को स्ट्रेस रहे।
मूड खराब रहे उनका, ठीक है, केवल मानसिक तनाव देने के लिए ना ये चीज़ें क्रिएट करते हैं। हर कोई इतना निपुण नहीं होता तंत्र मंत्र में, है ना, तो इतना डरना नहीं चाहिए। बस ये क्या मानसिक प्रताड़ना देना है कि किसने करा है किसने नहीं करा है। लोग क्या करते हैं, आपका हाव भाव देखते हैं कि चलो इन्होंने जो करा है ना तो उसका असर आप पर होने लगा है। अभी स्थिति क्या होगी, अगर कोई ऐसा कर भी देगा ना या कोई नेगेटिव ऊर्जा का है ना, आपके चेहरे पर वो चीज़ें आएगी ही नहीं। सामने वाले इंसान को लगेगा योजना विफल हुई, उनकी मेहनत खराब हुई। और यही चीज़ कि आपका मन जो है ना वो खुश रहेगा। आप बेवजह की बातों को ना दिमाग पर हावी नहीं होने दोगे, बेवजह की नेगेटिविटी को। नाइट ऑफ कप्स, ओके, कोई आपके घर पर ना प्रपोजल लेकर आने वाले हैं, ये बात पक्की है। या किसी का कॉल आएगा शादी के लिए ना, किसी का कॉल आएगा। फुल मून के आसपास देख लेना आप। कोई आपके बारे में ना जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो आप अपने हिसाब से देख रहे हो, अपने बच्चों के हिसाब से, लेकिन जल्द ही किसी का या तो मैसेज आएगा या फिर आपको कॉल आएगा। आपसे मिलना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं शादी की बात को लेकर। मतलब एक उनकी तरफ से तो कहता है ना कि बहुत पॉजिटिव थिंक है, क्योंकि काफ़ी आपके बारे में छानबीन बहुत अच्छे से करी है इन्होंने, ठीक है। तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी का आगमन होगा जी, बहुत जल्द, बहुत जल्द। इवन कह लो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनके बाद में 7 दिन के अंदर अंदर ही आपके घर आएंगे, ये पक्का है, ये पक्का है। ये देखो 9 ऑफ कप्स, देखो एक सच्ची बात कहूँ, जैसा अभी जस्ट कहा ना कि सब लोगों की बुद्धि चलती है ना। आपको ये ऐसा लगता है ना कि आपके बारे में गलत चर्चाएं जा रही है, लोग आपके बारे में क्या सोचा। अब इनको देखो, जैसा कहा ना, इन्होंने आपके बारे में बहुत छानबीन करने की कोशिश करी है। जो भी प्रपोजल लेकर आएंगे या जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं ना, अब देखो इनके पास भी ऐसी चर्चाएं गई होंगी, लेकिन लोग हर तरीके से ना सिचुएशन को देखते हैं, है ना। तो इस वजह से कहा जाता है कि खुद के बारे में इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। सबके पास बुद्धि होती है। अब किसी के लिए आपके प्रति ना थॉट कितने अच्छे हैं, आप अपनी जगह पर सही हो। इस वजह से प्रपोजल भी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं आपके पास। अब देख लो, लोग कितनी भी आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश करें, लेकिन आपके भाग्य में है कि खुशी का मिलना वो डेफिनेटली मिलेगी। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है, हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन, हैरान करने वाली खुशी आपको मिलेगी फुल मून के आसपास में, या फुल मून पर ना हो पाए तो 10 दिन के भीतर भीतर ये आपके साथ होगी कि ये कोई खुशी आपको मिले, हैरान करे। इस दुख में ये खुशी का मिल जाना। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 की एनर्जी यहाँ पर भी है, 6 की एनर्जी आई है। कितना तगड़ा संजोग का बनना। 6 अपने आप में विक्ट्री को शो करता है ना, आकर्षण क्षमता को बढ़ाता है, सुखों का लाइफ में आगमन करने का एक संकेत देता है कि बेटा नेगेटिविटी खत्म हो रही है ना, खुशी का लाइफ में आने का अच्छा समय आया है ना। 9 की एनर्जी तो खुद कहती है प्रॉब्लम का खत्म होना, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में, तूफान के लाइफ से निकल जाने के बाद का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो क्या करता है, नेगेटिविटी को निकालता है और लाइफ में खुशी लेकर आता है, हैप्पीनेस लेकर आता है। ओके, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स के पास में एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पक्का देख लेना, मन खुश होकर रहेगा, क्योंकि ये भी हार्ट चक्र का कार्ड है। ये कोई काम करना इन दिनों में कि ग्रीन कलर का कपड़ा पहनो आप, या फिर ग्रीन कलर का रुमाल जो है ये आप अपने पास रखो। सच में ये अभी आपके लिए बिल्कुल उस चुंबक की तरह काम करेगा जो खुशी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि आप खुद खुशियों के चुंबक हो। तो ये काम करना आपको बेहद ज़रूरी है, ठीक है। देखना आपकी ऊर्जा कितनी पॉजिटिव रहती है, कितनी सकारात्मक रहती है, ठीक है। ये ट्राई करके देखना मेरे खुशियों के चुंबक, वाकई में खुशियों को ना ये देखो अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हो। और यही ऊर्जा है, लेकिन क्या है ना कि आप इतना प्रॉब्लम झेला हुआ इंसान जो होता है ना, सोच नहीं सकता, है ना, सोच नहीं सकता। इतना साहस आपने रखा है, लेकिन फिर भी मैं और आपसे साहस रखने की उम्मीद करती हूँ। समझ रहे हो ना मेरे योद्धा, मतलब सकारात्मक सोचने का अपनी लाइफ के बारे में, कि ना
भोग लिया जो भोग लिया दुख, लेकिन मेरी लाइफ में खुशी आकर रहेगी। आपको हर प्रकार के उलझन से मालिक निकालेंगे, देखना, है ना। टेम्परेंस, बैलेंस आ रहा है, डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। पीक पर चीज़ें चल रही है, कब ख़त्म हो जाए कौन कह सकता है। हम सोच रहे हैं पता नहीं कब होगी, कितना समय इंतज़ार करना पड़ेगा। क्या पता रीडिंग देख रहे हैं उसके 1-2 दिन में ही कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। क्या पता 1-2 दिन में ही कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो जाए कि कहाँ दुख चल रहा था और कहाँ खुशी वाली चीज़ें लाइफ में आ जाए। रो रहे थे और अचानक से हंसी मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाए, वो भी दिल से, है ना। ये चीज़ें खास, और इतना बिलीव रखना चाहिए, मिरेकल कभी भी हो सकता है और होगा, देखना होगा। जो मालिक के अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइफ में होता है। बस है ना, अपने टारगेट पर ना अड़िग रहना। सच कह रही हूँ, भले भटकाने वाली 100 चीज़ें आ जाए, लेकिन जिस बात को लेकर आपने कदम आगे बढ़ाए हैं ना, उस बात को लेकर डगमगाना नहीं। चाहे दुनिया आपको कितना भी कुछ भी कहने की कोशिश करे, अपना कितना भी हिसाब किताब लगाने की कोशिश करे, पर आप अपने टारगेट पर ना अड़िग रहना, ठीक है। क्योंकि कहता है ना, इतना लंबा समय काट लिया, इतनी लंबी जर्नी आपने काट ली। आप कहता है ना कि बिल्कुल मंजिल पर पहुंचने वाले हो, तो वहां पर भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। किसी के भी बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। सही राह पर चल रहे हो आप, ठीक है। बहुत जल्द आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्यों कि इन दिनों में आपको बाज का दिखने का मतलब ही यही है कि लोग, हो सकता है कि एक बार आपको भ्रमित करने की कोशिश करें ना, आप गलत कर रहे हो, आप सही नहीं जा रहे हो, है ना। आपने इतने साल निकाल दिए, इतने मंथ निकाल दिया आपने, इतने मंथ्स निकाल दिया आपने, और अब जाकर कहता है ना कि एक प्रॉब्लम्स के ख़त्म होने का, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होने का समय आया, तब लोग और भ्रमित करने के लिए ना चीज़ें करेंगे। पर अपनी सूझबूझ को काम में लेना, है ना। कोई कुछ भी कहे, खुद की परिस्थिति को आप अच्छे से जानते हो, ये दिमाग में रखना। सुनना सबकी, वहाँ पर कुछ नहीं कहना। एकदम कहता है ना कि अच्छा श्रोता बनना, ठीक है। हमें पता चल जाता है सामने वाला बंदा हमारा हितकारी है या नहीं है, या हमारा हित चाहता है या नहीं है ना जी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये प्रॉब्लम से आप बरी हो जाओगे, ये पक्का है। ये एनर्जी क्या कह रही है कि खुद को लेकर बहुत भ्रम है आपको। सच में खुद को बहुत कमज़ोर इंसान समझ रखा है ना। ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड एक ही बात को कहते हैं कि खुद में बहुत नेगेटिविटी है, आपके अंदर बहुत बुरे विचार चल रहे हैं, और ये है मात्र इल्यूज़न। हकीकत में, है ना, हकीकत में आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बंधे हुए हो, आपको किसी ने बांध दिया है। आपको हो सकता है आँखों को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नज़र हो सकता है कमज़ोर हो गई है, क्योंकि परेशानी इतनी रही आपकी, तो रोए बहुत हो, ये बात तो पक्की है। हेयर फॉल का होना, आपके हाथ जैसे ऐसा लगता है किसी ने बांध रखे हैं। एक कहता ना कि जैसे कंधे पर जैसे बहुत वजन का होना, बहुत बोझ का होना, है ना। कुछ इस प्रकार की बहुत भारी नकारात्मकता आपको फील होती है। लेकिन हकीकत क्या है, दुख भोग भोग कर किसी इंसान के दिमाग की हालत ऐसी हो रही है। और हकीकत कहूँ ना, तो आपको खुद के द्वारा खुद का सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। ये केवल मात्र आपका इल्यूशन है। जब मालिक साथ में है तो आप किस प्रकार की नेगेटिविटी में फंस सकते हो। आप वो एनर्जी हो जिस पर ब्लैक मैजिक का भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता, आपको प्रोटेक्शन रहती है, आपको प्रोटेक्शन रहती है। और आपको भी पता है कि लोग आपके साथ कितना द्वेष भाव रखते हैं, कितना अन्याय आपके साथ करने की कोशिश करें, फिर भी आपके साथ जस्टिस होता है। और एक बात पक्की है, ये नोट कर लेना आप, कि जिसने आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है, ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी है ना, मानसिक प्रताड़ना भी देने की कोशिश करी है, आपको जस्टिस हुआ है, आपके साथ जस्टिस हुआ, ऐसे लोगों को भोगना पड़ा है। और फिर भी कोई लोग ना माने, फिर उनका कर्मा, फिर आप कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। चेतावनी मालिक एक बार देते हैं, 2 बार देते हैं, ठीक है। फिर नहीं माने तो भोगना पड़ता है। द मून, ये लो, फुल मून के बारे में रीडिंग कर रहा हूँ, मून की एनर्जी भी आ गई, देख लिया। ये नकारात्मकता को निकालने वाली बात है कि आपकी लाइफ में उजाला लेकर आना। बिल्कुल कहते हैं पूर्णिमा की रोशनी इतनी अच्छी कर देना कि सारी नकारात्मकता भागे, ये इल्यूजन भागेगा आपका।
अपने आप देखना, मन की शांति, मानसिक शांति कहते हैं ना कि अच्छी नींद आना, अच्छे से खाना खाना, थोड़ा स्ट्रेस कम होना, मन में अस्थिरता नहीं रहनी। शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, ये बहुत सही रहता है। अगर इतना इतना इल्यूजन होता है आपको या फिर इतने भ्रम वाली स्थितियाँ बनती है ना, सच कहूँ काफ़ी जगह पर ना आपका स्ट्रेस जो है ना एक हद से ज़्यादा है, स्थितियाँ इर्द गिर्द में वैसे ही चल रही है ना, तो एक हो जाता है गाइस। इसमें मैं नहीं कह रही कि आपकी गलती है, ऐसा होना बनता है, ठीक है, लेकिन इससे अपने को बाहर कैसे निकलना है, उसका सोर्स क्या है। एक तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना है हमेशा, ठीक है। दूसरा क्या करना है, रात्रि के टाइम जो है ना वो दूध का सेवन जो है ना ये बंद कर दो, ठीक है। और अगर आपकी माता की हेल्थ ठीक नहीं है या आपकी बड़ी सिस्टर है, जो भी माता माता समान है ना, उनकी हेल्थ को लेकर भी परेशान हो ना, तो उसमें भी ये फ़र्क पड़ेगा आपके, है ना। रात्रि में ना दूध का सेवन बंद कर दो, आप देख लेना उनके हेल्थ पर कितना प्रभाव पड़ता है। ये होता है, कुछ उपाय हम करते हैं और हमारे अपनों को ना बहुत असर मिलता है, क्योंकि एक की ऊर्जा का प्रभाव ना दूसरे पर भी पड़ता है ना, तभी तो नाते रिश्ते कहलाते हैं। वाह, मून और सन की एनर्जी, द हायरोफेंट की एनर्जी, ये लो चीज़ें टर्न हुई जो देखो। ये फुल मून जो है ना इसके बाद में आपकी लाइफ में ये सन की एनर्जी, और ये तो एक खुद में एक नई शुरुआत। फुल मून के बाद, फुल मून का मतलब ही क्या, एक नई शुरुआत, और द सन की एनर्जी का मतलब क्या, एक नई शुरुआत। दो कन्फर्मेशन एक साथ आई है, और साथ में आया है ये द हेरोफेंट का कार्ड, जो क्या कहता है, शुभ काज के बारे में, मंगल काज के बारे में, मन की खुशी के बारे में, गुरु कृपा के बारे में, एक नए ज्ञान की प्राप्ति के बारे में, एक नए कार्य की शुरुआत के बारे में, और फिनेंशियल मैटर को लेकर अच्छा होना, है ना, चिंता कम होना, खुश होना, मतलब सफलता की तरफ बढ़ने वाली बात, प्रोग्रेस के बारे में। अगर आप जॉब कर रहे हो ना तो पक्का देख लेना कि फुल मून के बाद में आपका प्रमोशन होकर रहेगा, ये पक्का है, ये पक्का है, क्योंकि यहाँ ग्रोथ नज़र आ रही है। मन तो खुश होगा जी, एक बात पक्की है, चाहे आपके साथ जस्टिस हो, चाहे आपकी प्रॉब्लम खत्म हो, चाहे कुछ भी हो, मन तो खुश होगा फुल मून के बाद में। थोड़ा सा आप ना एक ये पास्ट वाली चीज़ों को सोचोगे, उसको नेगलेक्ट कर देना, सच में उसकी ज़रूरत नहीं है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये तो ख़त्म हुआ क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। और आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये अंत नहीं है, ये तो आरंभ है, ठीक है। प्रॉब्लम्स के ख़त्म होना स्टार्ट हो चुका है। और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 10 की एनर्जी आई है, वाओ, 6 और 10 की एनर्जी अपने आप में विक्ट्री है। और द सन की एनर्जी भी अपने आप में विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा आपके, देख लेना, हंसी खुशी वाला माहौल रहेगा। यह हो सकता है परिवार के साथ ना मिलकर घूमने कहीं बाहर जाओ, अच्छे पल बिताओ, ऐसा भी होगा फुल मून के बाद में। किसी के साथ मन मुटाव है तो मन मुटाव भी दूर होंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होने वाली है, तो एनर्जी काफ़ी अच्छी रहेगी, बस थोड़ी सी गाइडेंस आई उसका ख्याल रखना है। बाकी सब अच्छा है गाइस, बाकी सब अच्छा है और अच्छा ही होगा, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।